हाय, वेलकम टू माय चैनल जहां पे हम फाइनेंशियल एजुकेशन को बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा एक सिंपल फॉर्मूला है, सेव, प्रोटेक्ट, इन्वेस्ट एंड ग्रो। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर, आपने पिछली बार बताया था कि प्रोटेक्ट के बारे में, तो आपने बताया था कि मेडिकल एक कंडीशन होती है जहां पे मेडिकल इमरजेंसी एक कंडीशन होती है जहां पे हमारी सारी सेविंग चली जाती है। ऐसे और कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहां पे हमारी सारी सेविंग्स चली जाती है एंड कैसे उन सिचुएशंस में बचना है। सो गाइस, उन सिचुएशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसी टॉप 3 सिचुएशंस होती हैं जहां पे आपके पैसे चले जाते हैं, जो आपके सेव्ड वाले पैसे होते हैं। सो पहला, और ये क्यों चले जाते हैं? क्योंकि इनको आप पहले से प्लान नहीं कर सकते, आप पहले से कुछ इनका प्रिकॉशन नहीं कर सकते। तो आप प्लान नहीं कर सकते कि सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसा कर लूंगा, बट आप प्रिकॉशन जरूर ले सकते हो। सॉरी फॉर दैट रॉन्ग वर्ड, प्रिकॉशन आप जरूर ले सकते हो। तो पहला कंडीशन है मेडिकल इमरजेंसी। इसमें आपको पता है कि आपको अचानक मालूम पड़ता है कि आपके घर में किसी का या रिश्तेदार में किसी का या आपके चाहने वाले किसी का एक्सीडेंट हो गया है, या उसको कोई बीमारी निकल आई है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें बहुत खर्चा होने वाला है। तो उसमें आपके सेविंग के सारे पैसे चले जाते हैं, सारे पैसे चले जाते हैं। आप रोक भी नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है, फैमिली ज्यादा जरूरी है पैसों से। दूसरा जो होता है मेन पैसा लॉस होने का आपका, वो होता है आपका बिजनेस का बहुत बड़ा लॉस या फिर आपका जॉब लॉस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जॉब लॉस। अभी जैसे ये कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो मार्च के बाद बहुत सारे लोग की जॉब चली गई होगी, बहुत सारे लोग की जॉब चली गई होगी। तो उस केस में क्या होगा? जॉब तो चली गई, मतलब आपकी इनकम आना बंद हो गई, लेकिन आपके खर्चे उसी स्पीड से हो रहे हैं। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? आपकी सेविंग फिर से बहुत तेजी से खत्म होगी। तो इस सिचुएशन के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो एक टर्मिनोलॉजी है, एक नाम जो बहुत फेमस होता है, वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड इज नथिंग बट कि आपका जितना खर्चा है ना, आप उस खर्चे के हिसाब से 3 महीने का फंड अपने पास रखो, और 6 महीने का है तो ग्रेट, बट मिनिमम 3 मंथ्स का तो होना चाहिए। तो जॉब लॉस के समय आपको क्या चाहिए? 3 मंथ का फंड, 3 मंथ, और यहां पे 6 मंथ भी मैं लिख दे रहा हूं। तो मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपके जो भी फैमिली सर्कल है उसको आपको इंश्योर करना है, मेडिकल इंश्योरेंस करना है, ठीक है। दूसरा, जॉब लॉस के लिए कैसे प्रिपेयर रहना है? मिनिमम आपको 3 मंथ टू 6 मंथ का आपको इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखना है कि अगर आपकी जॉब जाती है तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपको तुरंत की तुरंत जॉब चाहिए, या फिर आप बहुत परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, वैसा नहीं करना है अपने आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके इमरजेंसी एक फंड बिल्ड करना है। सिंपल एग्जांपल, आपका अगर 20,000 रुपया मंथली खर्चा है तो 3 महीने का 60,000, आपके पास 60,000 कैश इमरजेंसी फंड में पड़ा होना चाहिए। अगर 6 महीने का यही कर लोगे तो 1.2 लाख का आपके पास पड़ा होना चाहिए। अभी जॉब जो जाती है या बिजनेस में जो लॉस होता है वो अचानक से बता के नहीं आता है, वो आकस्मिक तरीके से होता है, तो आप उसको प्लान नहीं कर पाओगे, बट उसके प्रिकॉशन के लिए ये कुछ स्टेप्स आप डेफिनेटली ले सकते हो। तीसरा, इसके बारे में मैं और भी आपको बताऊंगा कि जॉब लॉस जब भी होता है स्ट्रेस भी बहुत होता है, तो ये जो फंड है ये बहुत काम करता है उस समय। तीसरा, लोन। ये जो है, ये आदमी लोन ले लेता है कंपैरिजन में एंड इमोशंस में। तो आप अगर अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए लोन ले रहे हो तो डिफरेंट चीज है। आप अपने एसेट के लिए, एसेट और लायबिलिटी में हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे, आप ऐसी चीजों के लिए लोन रहे हो जिससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है तो बात अलग है। जैसे आपको ओला में अगर अपनी कार डालनी है तो आप में भी ले सकते हो, ताकि आपका उससे इनकम आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी कार ले रहे हो क्योंकि मेरे पड़ोसी ने ली इसलिए मुझे भी लेना है, या मेरे दोस्त लोग ले रहे हैं इसलिए मुझे भी लेना है, या फिर मैं अब 35 का हो गया, अब लेना ही है इसलिए ले रहा हूं तो चलो उधार लेके ले लेते, वैसा मत करो। नहीं तो आपके ऊपर क्या होगा? बर्डन आएगा, और जब भी ये लोन का बर्डन आता है ना, तो आप उस स्ट्रेस को फील कर सकते हो कि आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी जॉब छोड़ के अपना कुछ बिजनेस नहीं चालू कर सकते, या कुछ आप कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं कुछ करने जाऊंगा तो मेरी इनकम खत्म हो जाएगी, तो मैं लोन कैसे भरूंगा? तो आप वहां पे फंस जाते हो एक
सिकड़े में, एक जाल में बंध के रह जाते हो। और लोन अक्सर लोग इमोशनल चीजों की वजह से ज्यादा लेते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। महंगे फोन, महंगी गाड़ियां, ये सब के लिए लोन बिल्कुल भी मत लो। अगर आप एजुकेशन के लिए ले रहे हो, कुछ ग्रोथ के लिए ले रहे हो, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, 3 चीजें। पहला, मेडिकल के लिए क्या करना है? मेडिकल इंश्योरेंस लेके रख लेना है। दूसरा, जॉब लॉस, इसके लिए क्या करना है? इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है। लोन से इमोशनली बचना है। इमोशन में आके लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। लोन से जितना ज्यादा बचो उतना अच्छा है। मैं इसके ऊपर मैथमेटिकली आपको आगे बताऊंगा भी कि मैथमेटिकली की लोन कैसे हार्मफुल होता है। ठीक है गाइस, होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।